अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम हमारे थर्ड चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रिया के 6th लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे एक बात करती चलूं कि इससे पहले हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग वो लेक्चर्स सुन चुके होंगे, समझ चुके होंगे और उससे रिलेटेड जो PDF दी गई है उसमें से आपने लर्न भी कर लिया होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, तो आज हम 6 लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। उस लेक्चर में हम पहला पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे, बफर महलूल। स्टूडेंट, आपने इससे पहले तेज़ाब असास पढ़ा है। अब ये बफर महलूल क्या होता है? ये एक ऐसा महलूल होता है ना कि अगर इस महलूल में हम एक्स्ट्रा एसिड और एक्स्ट्रा बेस को ऐड करने की कोशिश करें तो उस महलूल में तेज़ाबियत और असासियत में कोई फ़र्क नहीं होता। मतलब ये महलूल दरअसल in one line or in one sentence the solution which maintain its pH, जो उसका pH क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कब? अगर उसमें किसी भी किस्म का स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया जाए तो ऐसा सॉल्यूशन होता है। और अगर थेरोटिकली उसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकता है, एक ऐसा महलूल जो एक्स्ट्रा ज़ायद तेज़ाब या असास को ऐड करने पर अपने pH को चेंज होने से महफूज रखता है या उसको मुदाफ़ियत रखता है, उसकी इम्यूनिटी मेंटेन रखता है। तो बफर महलूल कितना टाइप के हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, तेज़ाब और असास की बात हो रही है तो इन्हीं से बनने वाले महलूल होंगे। एक को एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोलेंगे, तेज़ाबी बफर महलूल, और दूसरा होता है असासी बफर महलूल। स्टूडेंट्स, तेज़ाबी बफर महलूल कैसे तैयार होते हैं आपको बताते चलूँ। बफर महलूल जो होते हैं वो दरअसल आमीज़ा होता है, मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? ये 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है। डिपेंड करता है कि कौन सा बफर महलूल प्रिपेयर हो रहा है। अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन रहेगा तो मिक्सचर विल बी ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट कैसा रहेगा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ रहेगा। जो एसिड लेते हैं उसी का नमक, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस का। और इसके pH को बताने का, जाहिर करने का, एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। स्टूडेंट, अब इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में pKa क्या होता है? आपने इससे पहले पढ़ा था, pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब pKa क्या रहेगा? निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 Ka। अब Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, कमज़ोर तेज़ाब का इंतशारी मुस्तकिल होता है। ये हमारे तेज़ाबी बफर की तैयारी का तरीका है। अब तेज़ाबी बफर की तैयारी के लिए मैंने मिसाल कौन सी लिया है, ध्यान दें। मैंने वीक एसिड लिया है, एसिडिक एसिड, और नमक कौन सा लिया? इसी एसिड का सोडियम एसीटेट, जहाँ पर सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस का हिस्सा है और एसीटेट वीक एसिड का हिस्सा है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट चलते हैं असासी बफर महलूल। क्लियर कट यहाँ पर बताया गया है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है, मिक्सचर विल बी ऑफ 2 थिंग्स, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। 2 चीज़ों का आमीज़ा होगा, वीक बेस कमज़ोर असास जमा नमक। कैसा नमक? वीक असास जमा स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ नमक। जैसे यहाँ पर मैं मिसाल देख रहे हैं आप लोग, मैं मार्क कर रही हूँ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, जमा नमक अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम पार्ट जो है वीक बेस का पार्ट है और क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। तो ये तैयारी का तरीका है क्या? बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। आप फॉर्मूला देख सकते हैं, POH। अगर इफ़ वी आर टेकिंग बेस तो वी हैव टू टेक POH इज इक्वल टू pKb प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन बेस। यहाँ ध्यान दें, बेस है, नॉट एसिड। Kb क्या रहेगा? Kb क्या है? Kb की वैल्यू ऐसी रहेगी, माइनस log टू द बेस 10 Kb pKb। आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ा था, Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी से आता है ये POH। आपको अगर pH मालूम हो गया है या POH मालूम हो गया है तो दूसरे का निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। आपको किसी एक का भी अगर मालूम है तो 14 माइनस अगर करते हैं आप तो उसको सेकेंड वन यू गेट द आंसर। इसीलिए
एक अगर वैल्यू मालूम हो तो सेकेंड वाली मालूम करना बहुत ईजी हो जाता है, यहीं पर बताया गया है वो मेथड। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं, तेजाबी बफर महलूल का तरीक़ेकार, मैकेनिज्म ऑफ बफर सॉल्यूशन, हाउ इट इज़ वर्क, कैसे काम करता है ये। ओके, ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पर या हमारे 12th सिलेबस में एक ही पार्ट पर डिस्कस किया गया है, दैट इज़ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन वर्क कैसे करता है, कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम लोग एसिड और बेस डालते हैं तो इसके पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सी तेजाबी बफर महलूल, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड उसके वीक है, उसके आयंस में डिसोसिएट होता है, वन आयन इज एसिटेट आयन, सेकेंड वन इज H+ आयन। सोडियम एसिटेट भी दो आयंस में ब्रेक होगा, एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन। अब क्या हो रहा है, ये दोनों तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। अब मैंने कवि तेजाब उसमें क्या कर दिया, उस सॉल्यूशन में मैंने और एसिड डाल दिया। अब क्या होगा, और एसिड डालने पर क्या वो बफर सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाएगा, क्या और चेंजेस आएगा? नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप देख सकते हैं आगे, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, मान लो एसिडिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने ऐड कर दिया उसमें, तो जब एसिड उस सॉल्यूशन में जाएगा, बफर सॉल्यूशन में, जाहिर सी बात है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने पर वी विल गेट H+ आयन। H+ आयन जब मिलेगा हम लोगों को, तो जो यहाँ पर एसिटेट आयन मिलता है ना, एसिटेट, तो वो H+ एसिटेट के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाएगा। फिर से सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, एसिटिक, नो चेंज इन pH। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग, अगर इफ़ आई एम एडिंग स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रही हूँ तब भी उसके पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, वो पीएच एसिडिक की रेंज में बिलो 7 ही रहेगा। कैसे? मेरे सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड है प्लस बेस कम्स विथ OH- आयन, OH- आयन, एसिटिक एसिड के साथ OH- आयन रिएक्ट करता है तो एसिड का H+ लेकर क्या बना लेता है, पानी, और एसिटेट आयन, मतलब एसिडिक बफर सॉल्यूशन में बेस डालने से कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि वहाँ इनडायरेक्टली क्या तैयार होता है, वाटर मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, सी नेक्स्ट, बफर महलूल की खुसूसियात, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट काम कर सकता है। ओके, हर बफर महलूल एक मखसूस पीएच रखता है, आपको पता रहना चाहिए। उसका पीएच बिलो 7 हो सकता है, लेकिन उसकी एक मखसूस वैल्यू होती है पीएच की। इसकी एक मखसूस वैल्यू होती है। हर बफर महलूल की अपनी एक पीएच वैल्यू होती है। कमज़ोर तेज़ाब चाहे कमज़ोर असास कुछ भी दाखिल कर लिया जाए, उसके तनासुब में कोई तब्दीली नहीं आती। नेक्स्ट, बफर महलूल को जितना ज़्यादा आप हल्काते जाएं, मतलब कि मैंने अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन दिया है, उसमें आई वांट टू ऐड मोर एंड मोर वाटर इन दैट, लेकिन मैं जितना भी पानी डाल देती हूँ अगर, तो दैट सॉल्यूशन विल टर्न्स टू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड होते चले जाता है, हल्काया होते चले जाता है, लेकिन उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता, यानी पानी वहाँ पर वाटर प्लेस अ रोल ऑफ कांस्टेंट का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकता है कि अगर किसी भी बफर सॉल्यूशन की, ये सारे प्रॉपर्टीज़ के साथ हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट इसमें ये भी आया है कि अगर हम लोग बहुत लंबे टाइम तक, फॉर लॉन्गर पीरियड, हम लोग अगर बफर सॉल्यूशन को महफूज रखने की कोशिश करते हैं तो उसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल सी द इम्पोर्टेंस और द एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। फर्स्ट इज़ पेनिसिलिन की तैयारियाँ बतौर बफर सोडियम। पेनिसिलिन यू नो इट वेरी वेल, फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की तैयारी बतौर बफर सोडियम सिट्रेट, पेनिसिलिन की तैयारी के दौरान बफर सॉल्यूशन सोडियम सिट्रेट यूज़ हुआ था। हम लोग रेगुलर में यूज़ करते हैं जैम जेली में भी एक बफर सॉल्यूशन होता है, दैट इज़ नोन एज सोडियम बेंजोएट। इस पर बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है, बहुत बार
MCQ में पूछा जा चुका है। सोडियम बेंजोएट याद रखना, बफर सॉल्यूशन यूज़ होता है किसमें, जैम जेली में। सिट्रिक एसिड आपको पता है सिट्रिक एसिड किस में होता है? सिट्रिक एसिड जो है तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने में यूज़ होता है। सिट्रिक एसिड से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाया जाता है। और बहुत सारे हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे क्वालिटेटिव एनालिसिस करें चाहे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, वहाँ पर रेडिकल्स और आयंस के डिटेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, बफर सॉल्यूशन के ज़रिए बायोलॉजिकल लैबोरेटरी में बहुत सारे स्पेसिमेंट्स होते हैं, उसको सेफ रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। और सबसे बेस्ट एप्लीकेशन हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ब्लड जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन विच इज़ बेसिक बफर, जिसका pH क्या होता है 7.4 होता है ना। बेसिक होता है क्यों? क्योंकि ब्लड को हम लोग जब छूते हैं तो वो चिपचिपा लगता है। तो बेसिक सॉल्यूशन की ख़ास बात होती है कि उसमें स्टिकीपन और चिपचिपापन होता है। तो बफर और हमारे ब्लड के pH में देखें, कभी भी हम कोई तेज़ाबी शय खाते हैं या असासी शय जिसका pH 7 से कम हो चाहे 7 से ज़्यादा हो, लेकिन हमारे ब्लड में कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि ब्लड प्लेज अ रोल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। उसको pH चेंज नहीं होने देता, क्योंकि वहाँ पर उसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, चाहे वो एसिडिक मीडियम में जाए चाहे वो बेसिक मीडियम में जाए। दैट बफर सॉल्यूशन इज़ ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। ओके, सी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक, हल-पज़ीरी महासिल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसे कहते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वन कंपाउंड दैट इज़ सिल्वर क्लोराइड, AgCl। आपको एक चीज़ बताती चलूँ, AgCl एक ऐसा सॉल्यूशन है जो, जैसे आई हैव वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड, नमक, सॉल्ट, मैंने उससे थोड़ी सी क्वांटिटी पानी में डाल दिया, अगर मैंने स्टर करने के बाद देखा तो दैट सॉल्यूशन विल कम्प्लीटली सोल्यूबल सॉल्यूशन मिलेगा मुझे। लेकिन सिल्वर क्लोराइड अगर हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो वो कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होता, वो इनकम्प्लीट सोल्यूबल होता है, थोड़ा सा डिज़ोल्व होता है, बाकी के सारी क्वांटिटी जो होती है नीचे क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बताती है, तो अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन बनता है ना कि जिसमें कुछ अमाउंट जो है वो सोल्यूबल हो जाता है और कुछ अमाउंट एज इट इज़ सेटल डाउन हो जाता है, दैट सॉल्यूशन इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम लोग उसको उर्दू में सैरशुदा सॉल्यूशन बोलते हैं। सैरशुदा महलूल जिसमें सॉल्युबिलिटी अब नहीं हो सकती, बाकी सब्सटेंस नीचे जाके बैठ जाता है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन, एक तरीके का रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, अमाउंट, वो अमाउंट जो सोल्यूबल हुई है, वो आयंस जो सोल्यूबल हैं, जो डिज़ोल्व हो गए हैं, जो ब्रेक डाउन हो गए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं AgCl में कुछ AgCl जो है एक आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं Ag+ और Cl- में, और कुछ AgCl ऐसी के ऐसी जाके नीचे बैठ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, डिज़ोल्व आयन एंड अनडिज़ोल्व कंपाउंड, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा दैट रिलेशनशिप इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और हम लोग उसको और कैसे बता सकते हैं, देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई अगर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताती चलूँ कि AgCl सॉल्यूशन में बहुत कम आयन बनते हैं, बाकी के बाकी नीचे पूरे सेटल डाउन हो जाते हैं, बहुत कम क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, आई हैव 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सिल्वर क्लोराइड AgCl, उसमें से 4 से 5 ब्रेक डाउन होते हैं, बाकी के सारे सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर मैं उसका लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करती हूँ, K is equals to Ag+ concentration of Ag+ concentration of Cl- divided by concentration of AgCl। You know it very well, concentration of AgCl solution में बहुत ज़्यादा है, अगर वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा है। We will take it as a constant, हम लोग उसको कांस्टेंट ले लेंगे तो दैट AgCl will turns to K- में कन्वर्ट हो जाएगा। K और K' ये दोनों मल्टीप्लाई होकर KSP को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ज़रबी महासिल बोला जाता है। ओके, हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं ना, वहाँ पर मैंने AgCl लिया था ना, मैंने यहाँ पर एकदम कॉमन एग्जांपल लिया है BXAY, ये मेरी एक एग्जांपल है। ऊपर आपको यहाँ तक समझ में आया,
बी एक्स ए वाई, देखिए मैं इसको लिख कैसे रही हूँ, बी एक्स, एक्स जो नज़र आ रहा है ना आप लोगों को एक्स, ये प्रोडक्ट फॉर्म में जो रहेगा मोल्स बन जाएगा बी, और ए वाई, वाई जो रहेगा वो उसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव वे में, यहाँ दिख रहा है आपको पावर हो जाएगी पॉजिटिव, पावर हो जाएगी इसकी पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट अब प्लस ए का लिखना है, वाई पहली बात तो उसका नंबर ऑफ मोल या उसका कोएफिशिएंट बन जाएगा, और बी का जो एक्स है वो उसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव फॉर्म में। अब हम लोगों को इस पर क्या अप्लाई करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन, के एस पी डायरेक्ट लिखती हूँ मैं, बी प्लस वाई, एक्स जो है वो पावर हो जाएगी उसकी, और ए एक्स माइनस वाई विल बी द पावर ऑफ ए, पावर हो जाएगी इसकी। मैं बी एक्स ए वाई नहीं ले रही हूँ क्योंकि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अनडिज़ोल्व सब्सटेंस की क्वांटिटी बहुत होती है, तो वो इनडायरेक्टली कांस्टेंट में बदल जाएगी। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए मेरा के एस पी क्या होगा, पी वाई प्लस कहाँ से आया, ए का मोल वाई और एक्स ये पावर, अब यहाँ देख रहे हैं पी वाई प्लस पूरा एक्स पावर बन गया, ए एक्स माइनस पूरा वाई पावर बन गया, इसको बोलेंगे के एस पी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बी एक्स ए वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा 6th लेक्चर, होप कि आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से समझकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।